साई राम। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। आज हम पाठ अम एवं आ का अभ्यास। अम मतलब अनुस्वार और आ मतलब अनुनासिक। ये दो अक्षर आज हम सीखने वाले हैं। इनका अभ्यास आज हम करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये किसका चित्र है? ये है अंगूर। क्या है ये? अंगूर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अ पर ऊपर हमें जो डॉट दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो अक्षरों के ऊपर आता है उसे कहते हैं अनुस्वार। अंगूर मतलब ग्रेप्स। इसके बाद है, ये क्या है? एग्स। एग्स मतलब अंडे। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं अ के ऊपर है डॉट मतलब अनुस्वार, तो उसे कहते हैं अंडे अनुस्वार, एग्स। ये है अंगूठी, रिंग। तो यहाँ पे हमें अ के ऊपर एक चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है। तो जब अ के ऊपर चंद्र बिंदु आता है तो उसका उच्चारण हो जाता है अंगूठी, अंगूठी, रिंग। यह है लड़की क्या दिखा रही है हमें? वो हमें अंगूठा दिखा रही है। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे अ के ऊपर एक चंद्र बिंदु आता है, तो हम उसे उच्चारण करेंगे अंगूठा, 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 थम। ये है मंदिर, टेम्पल। तो यहाँ पे हम अनुस्वार से बने हुए शब्द देख रहे हैं जिसमें मंदिर है। तो ये मंदिर शब्द कैसे बना? हलंत वाला म प्लस अनुस्वार प्लस दी। यहाँ पे हमने द को रस्व वेलांटी दी है, उसके बाद प्लस र, मंदिर, मंदिर, मंदिर। मंदिर मतलब टेम्पल। अब ये है जंगल। यहाँ पर भी हमने देखा है कि ज पे क्या आया है? अनुस्वार। तो ये शब्द कैसे बना? हलंत वाला ज प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस ल, जंगल, जंगल, जंगल। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक बंदर, बंदर, मंकी। तो ये शब्द कैसे बना? हलंत वाला ब प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस र, बंदर, बंदर, बंदर। ये है हंस, हंस, स्वैन। तो ये शब्द कैसे बना? हलंत वाला ह प्लस अनुस्वार प्लस स, हलंत वाला ह प्लस अनुस्वार प्लस स, हंस, हंस। अब यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है। वो क्या कर रहा है? खांस रहा है। तो शब्द बन गया खांसी, खांसी, कफ। तो ये शब्द कैसे बनता है? हलंत वाला खा, क्योंकि हमने ख को आ की मात्रा जोड़ी है। हलंत वाला खा प्लस चंद्र बिंदु प्लस सी। तो खा को चंद्र बिंदु लगाया तो शब्द बन गया खांसी, खांसी, खांसी। तो इस तरह से हम और नए शब्द देखते हैं। तो जैसे कि पंडित, आइडल वर्शिपर,
पंडित, पंडित। ये है कंघी, कोम्ब, कंघी। यहाँ पे भी हमने क को अनुस्वार लगाया है। ये है बूंद, बूंद। तो बो को ऊ की मात्रा भी लगाई है, बड़ी ऊ की मात्रा, और चंद्र बिंदु भी लगाया है, तो शब्द बन गया बूंद, बूंद। ये है दांत, दांत। दो को हमने आ की मात्रा जोड़ी है और चंद्र बिंदु लगाया है, दांत, टित, दांत। अभी हम पाठ 13 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है, हाथी दिखाई दे रहा है, एक पंछी दिखाई दे रहा है और नदी भी दिखाई दे रही है। तो अम और आ स्वर से बने वाक्य अभी हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। गांव में गंगा नदी है, गांव में गंगा नदी है। लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं, लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से आए हैं? गंगा, गंदा, ये है अनुस्वार वाले शब्द। और अनुनासिक, जिसका उच्चारण चंद्र बिंदु से होता है, गांव, ये शब्द आया है जिसमें हमें चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, गांव। तो यहाँ पे है अनुनासिक, गांव। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं, चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। तो यहाँ पे हमें अनुनासिक कौन सा दिखाई दे रहा है? अनुनासिक मतलब जिसमें हमें चंद्र बिंदु दिखाई देता है, तो चांद। यहाँ पे चांद पर हमें अनुनासिक दिखाई दे रहा है। चंद, चंद में क्या आया है? अनुस्वार, मतलब चंद, च पे हमें डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है, वो है चंद, अनुस्वार। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है, बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। तो यहाँ पे हमें बंगाली ये शब्द में कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे है अनुस्वार, ब पे हमें अनुस्वार दिखाई दे रहा है, ब पे अनुस्वार है इसलिए बंगाली। और बंगला, यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसलिए बंगला, यहाँ पे हमें अनुनासिक शब्द दिखाई दे रहा है। उसके बाद सुंदर, सुंदर, तो हमें स पे छोटी उ की मात्रा भी दिखाई दे रही है और चंद्र बिंदु है क्या यहाँ पे? नहीं, तो यहाँ पे है अनुस्वार, तो बन गया शब्द सुंदर, सुंदर। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। काव, कौवा काव काव करके तंग कर रहा है, कौवा काव काव करके तंग कर रहा है। तो यहाँ पे काव काव, ये जो हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा बिंदु आया है? तो यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है। तो चंद्र बिंदु आने की वजह से शब्द बन गया काव काव। और अनुनासिक इसे कहते हैं तंग। यहाँ पे तंग, त पे हमें बिंदु दिखाई दे रहा है, तो ये है अनुस्वार, तंग, मतलब यहाँ पे सिर्फ बिंदु आया है, तो बन गया ये तंग, अनुस्वार वाला शब्द। कौवा
काव काव करके तंग कर रहा है। हाथी की सूंड लंबी है। हाथी की सूंड लंबी है। तो यहाँ पे सूंड ये शब्द जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें आया है चंद्रबिंदु। स पे बड़ी ऊ की मात्रा और ऊपर है चंद्र बिंदु। तो ये शब्द है अनुनासिक वाला चंद्रबिंदु। तो ये शब्द बन गया सूंड। लंबी, ल पे क्या आया है डॉट, तो ये है अनुस्वार वाला शब्द लंबी। हाथी की सूंड लंबी है। अभी हम एक बार फिर से पाठ पढ़ेंगे। अम और आ स्वर से बने वाक्य। गांव में गंगा नदी है। लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। कौवा काव काव करके तंग कर रहा है। हाथी की सूंड लंबी है। तो हमने एक बार पाठ पढ़ लिया। अभी हम पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स। गांव में कौन सी नदी है? गांव में कौन सी नदी है? गांव में गंगा नदी है। गांव में गंगा नदी है। लोग गंगा नदी को क्या कर रहे हैं? लोग गंगा नदी को क्या कर रहे हैं? उत्तर, लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। लोग गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। चंद लोग किस पर होकर आए हैं? चंद लोग किस पर होकर आए हैं? उत्तर, चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। किसका बंगला सुंदर है? किसका बंगला सुंदर है? बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। हाथी की सूंड कैसी है? हाथी की सूंड कैसी है? उत्तर, हाथी की सूंड लंबी है। हाथी की सूंड लंबी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स। गांव में डैश नदी है। गांव में डैश नदी है। गांव में गंगा नदी है। गांव में गंगा नदी है। डैश बाबू का डैश सुंदर है। डैश बाबू का डैश सुंदर है। डैश बाबू का डैश सुंदर है। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। चंद लोग डैश पर होकर आए हैं। चंद लोग डैश पर होकर आए हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं। चंद लोग चांद पर होकर आए हैं।
हाथी की डैश लंबी है। हाथी की डैश लंबी है। आंसर सूंड। हाथी की सूंड लंबी है। हाथी की सूंड लंबी है। तो हमने अभी पाठ 13 पढ़ा, जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक कैसे लगाया जाता है, कौन से अक्षर पर लगाने से उसका उच्चारण कैसे होता है, ये हमने आज पढ़ा। आप भी अच्छे से पाठ को पढ़िए और हर एक अनुनासिक और अनुस्वार के शब्द को अच्छे से उच्चारण कीजिए और पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं सब अपने बुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।